हेलो, आज हम मक्की के बारे में बात करेंगे जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं। ये 3 तरह की होती है। एक आटे के लिए लगाई जाती है, एक स्वीट कॉर्न होती है और एक बेबी कॉर्न होता है। हम स्वीट कॉर्न लगाते हैं क्योंकि भुट्टे खाने होते हैं और ये मीठी होती है। ये 15 मई से लेके 15 जुलाई तक लगती है। ठीक है, अब हम चलते हैं मक्की लगाने के लिए क्यारी की तरफ। ये देखो बीज हैं। आपको दुकान से बोलने होंगे कि मुझे स्वीट कॉर्न चाहिए। ये थोड़े पतले और छोटे होते हैं और इन पे दवाई लगी होती है। इस तरह से लाल लाल होते हैं ये। अब हम लगाएंगे। थोड़ा सा 2 इंच के आसपास का गड्ढा खोदेंगे और उसमें बीज रख देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। अब एक बीज और दूसरे बीज की दूरी आप 25 सेंटीमीटर के करीब या हाथ से अपना एक गिट के करीब नाप के लगा लें और इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट करते चले जाएंगे आगे। कॉर्न और मक्की की फसल लाइन में लगाते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देती हैं। इसके पौधे अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो एक एक पौधा 2-2 भुट्टे देता है हमको। और ये 3 महीने की फसल है तो कम से कम इसमें 2 बार या 3 बार गुड़ाई होती है, तो इसलिए दूरी अच्छी होएगी तो गोड़ना आसान होएगा। ये देखो 2 स्पैन लेंगे या 50 सेंटीमीटर के आसपास। ये दूसरी लाइन हम चालू करेंगे उसी तरह से लगाना जैसे पहले लाइन लगाई है हमने। और एक बीज के बिल्कुल हमें सामने ही दूसरा बीज देना है, ये इस तरह से, क्योंकि दूरी सही होएगी तो गोड़ना आसान होएगा हमें। इसी तरह से पूरी लाइन हम कंप्लीट करते चले जाएंगे और पूरी क्यारी इसी तरह से लगा देंगे। मैंने अपनी फसल ये मई के महीने में लगाई है। अगर आप भी जल्दी लगाना चाहते हैं मई या जून में, तो साथ के साथ ही बीज लगा के आपको भर के पानी देना होगा क्यारी में। और बीच बीच में अगर बारिश आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको फसल को रेगुलर इसमें 15-20 दिन में आपको पानी देना होगा। अब मेरी फसल 1 मंथ की हो गई है। इसमें गोड़ी करेंगे और गोड़ी करने के बाद पानी लगाएंगे। अच्छी हो गई है, ये 1-1 फुट के हो गए हैं पौधे। और उसके साथ में ही आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने चप्पन कद्दू भी लगाया हुआ है। ये मैंने अप्रैल में लगा दिया था जल्दी, क्योंकि जब तक मक्की होएगी तब तक मेरे को चप्पन कद्दू अपनी फसल देके ख़त्म हो चुका होगा। हम हमेशा एक साथ 2-2 फसलें लगाते हैं ताकि एक फसल के साथ साथ हमें दूसरी फसल भी अच्छी मिले और सब्जी अच्छी मिले। देखो इसमें कितना चप्पन कद्दू आ रहा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये बस इसी साइज़ का होता है, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बेल भी इसकी छोटी ही होती है, 3-4 फुट की होती है, बस ज़्यादा नहीं होती है। तो कितनी फ्रूटिंग हुई है इसमें जम के। अब मेरी फसल 3 मंथ की हो गई है। जब ये 3 मंथ की हो जाती है तो इसमें फिर अच्छे से पानी लगाना होता है। और देखो अब इसके ऊपर फूल आने लग गए होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये फूल आ गए हैं, इस समय पानी ज़रूर लगाना होता है। ये पॉलिनेशन के लिए तैयार हैं। अब 15 दिन के बाद इन पौधों में छोटे छोटे भुट्टे बनने चालू हो जाते हैं। और भुट्टों में दाने तभी बनते हैं जब ऊपर से पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होने के बाद दाने तभी अच्छे से स्वस्थ बनेंगे जब नीचे आप पूरा अच्छे से पानी लगाओगे, क्योंकि इस समय पूरी गर्मी होती है अगर बारिश नहीं होती है तो भर के लगाना है तुम्हें पानी। और इनके देखो तने कितने पतले पतले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पतले पतले तने हैं तो भुट्टे का वज़न कैसे लेंगे। मैं आपको अब जड़ की तरफ लेके जाती हूँ। एक जड़ होती है हर पौधे में जो कि टेप रूट कहलाती है, जो सीधी नीचे तक जाती है। पर इस पौधे में सेकेंडरी रूट भी होती है जो तने से निकल के ज़मीन की तरफ जाती है और पौधे को खड़ा और स्ट्रेट रखने में बिल्कुल सहायता करती है। अब धीरे धीरे इनमें दाने पड़ने चालू हो गए हैं और भुट्टों की जो मूछें हैं धीरे धीरे ब्राउन होनी चालू हो गई हैं। ये जितनी ज़्यादा ब्राउन होएंगी तो भुट्टा उतना ही तैयार होता चला जाएगा। सारे भुट्टे एक साथ नहीं तैयार होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। अभी देखो आप मेरी फसल को कितने लंबे लंबे भुट्टे हो रहे हैं इसमें। और आप देख सकते हैं मेरी कॉर्न की और मक्की की फसल कितनी ज़बरदस्त हुई है। हर पौधे में भुट्टा लगा हुआ है, भरे पड़े हैं पूरे। और मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से जब ब्राउन हो जाते हैं तो आप इनको तोड़ सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में इस तरह के भुट्टे नहीं आते हैं, थोड़ी पके हुए आते हैं वो। ये भी तोड़ के आप बनाएंगे तो बहुत मीठे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं। अब मेरी फसल करीब करीब 4 महीने की पूरी हो गई है। ये साइड साइड में लौकी की बेल भी लगी हुई है, कुछ बेल भुट्टे के ऊपर भी चढ़ गई थी। और अब मैं एक भुट्टा छील के दिखाती हूँ आपको। देखो कितने ज़बरदस्त है, पूरी तरह भरा हुआ है ये भुट्टा। सारी लाइनों में पूरी दाने ही दाने भरे हुए हैं ये। एक और मैं आपको भुट्टा छील के और दिखाती हूँ आपको।
ये देखो पूरे भरे हुए हैं ये, और पूरे क्यारी में भुट्टे भुट्टे हो रहे हैं, हर पेड़ में भुट्टा हो रहा है। अब इन भुट्टों को नहीं तोड़ा तो ये पक जाएंगे इनके दाने, और इनकी जो मिठास है ख़त्म हो जाएगी। अब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, अब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। देखो बीच बीच में भी हमने इनको तोड़ तोड़ के खाया है, फिर भी मैं आपको अपनी टोटल हार्वेस्टिंग बताऊंगी। देखो कितनी हुई हुई है, काफ़ी हार्वेस्टिंग हुई हुई है। और इसको अब हम कॉर्न को छील के और फ्रिज में रख लेंगे, और जब खाना होगा तब बॉईल करके खा लेंगे। काफ़ी मीठे लगते हैं ये। और मेरी हार्वेस्टिंग देखें आप कितनी ज़्यादा हुई है। अगर आपको मेरी स्वीट कॉर्न की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय।